Hi students, good evening. How are you all? I hope you are good and you are doing well. I'm your reasoning ma'am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe my channel and press the bell icon button so that you will get the latest notification. And don't forget to share also. Okay? Share करना भी ना भूले. So today we are going to continue our topic that is ranking. Actually हमारा last in previous video last question was not completed. ठीक है, so first we will complete that question and then solve other questions also. Okay, so let's start. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे लेकिन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था. पहले हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. इसमें हमें दिया हुआ है एक क्लास है, उसमें टोटल गर्ल्स कितनी दी हुई है भाई 55. टोटल गर्ल्स कितनी दी है 55 टोटल गर्ल्स दी गई है. उसमें से जो मोनिका की जो रैंक है, मोनिका की जो रैंक है टॉप से, मोनिका की जो रैंक है टॉप से, मोनिका की जो रैंक है टॉप से कितनी है भाई 5th है. कितनी है 5th रैंक है मोनिका की, 5th रैंक है. यहाँ पे लिखना भूल गए हैं. मोनिका की जो रैंक है क्या है भाई 5th है. ठीक है, तो मोनिका की रैंक टॉप से कितनी दी गई है. टॉप हम क्या लेते हैं लेफ्ट लेते हैं. तो मोनिका की, मोनिका इज हियर, मोनिका की कितनी रैंक दी गई है भाई 5th दी गई है. ठीक है, कहां से लेफ्ट साइड से. और मेरे पास जो किसकी पोजीशन भाई मेरे पास दी गई है वेरोनिका की क्या है लास्ट पोजीशन है. लेट अस सपोज ये मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट राइट साइड में लास्ट पॉइंट है, मींस 55 गर्ल्स है तो 55th पोजीशन इसने लास्ट में सिक्योर किया है. किसने वेरोनिका ने. ठीक है, अब हमारे पास बोला गया है कि जो विक्की है ना, विक्की नाम की गर्ल है, वो एग्जैक्टली बैठी इन दोनों के बीच में. लेट अस सपोज मेरे पास ये इनका बीच है, ये इनका मिडल पॉइंट है. तो कुछ लड़कियां यहाँ बैठी होंगी, कुछ यहाँ बैठी होंगी, और जो विक्की है ना हमारे पास वो यहाँ बैठी हुई है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है विक्की की पोजीशन निकालनी. कहाँ से लास्ट से. तो विक्की की पोजीशन हमें कहां से निकालनी है, यहाँ लास्ट से निकालनी है कि विक्की लास्ट से क्या होगी, क्या पोजीशन आएगी इसकी. तो हमें जब पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 55, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं t इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1. हमें मोनिका की लेफ्ट से रैंक पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, तो राइट से क्या मोनिका की रैंक नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं. टोटल स्टूडेंट्स 55 है, लेफ्ट से कितनी रैंक है 5th, राइट से हम इसकी निकाल लेंगे. तो कितनी आ जाएगी 55 इक्वल टू 4 प्लस आर. तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 51st रैंक आ जाएगी. इट मीन्स जो मोनिका की रैंक आएगी राइट साइड से, मोनिका यहाँ बैठी हुई है, इसकी राइट साइड से कितनी रैंक आई है 51st रैंक आई है राइट साइड से. ये तो इसकी लेफ्ट से दी हुई थी. कितनी रैंक आई है 51st रैंक आई है मोनिका की. थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आप सभी को विजिबल है. 51st रैंक. ओके, कौन सी रैंक आई है 51st रैंक. 51 रैंक आई है कौन सी मोनिका की. अब हमें पता है जब मोनिका यहाँ राइट साइड से, ये मेरा राइट साइड है, इसकी 51वीं रैंक है, तो इट मींस इसके पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं, इसके पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं भाई 50 लोग बैठे हैं. कितने 50 गर्ल्स बैठी हुई हैं. कितनी 50 गर्ल्स इधर बैठी हुई है राइट साइड में. उन 50 गर्ल्स में से भाई ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इन 50 गर्ल्स में से एक तो विक्की है, एक वेरोनिका है. तो 50 में से एक तो विक्की को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक वेरोनिका को सब्ट्रैक्ट कर दो. दोनों सब्ट्रैक्ट होगी, दोनों के प्लेस सब्ट्रैक्ट होगी, तभी तो हमारे पास इन बिटवीन निकलेंगे. तो कितने बचे यहाँ से, दो पोजीशन गई 48. इट मींस क्या है इन दोनों को हटा के 48 लोग हैं. तो 48 लोग में 24 इधर आ जाएंगे और 24 इधर आ जाएंगे 24. इट मींस इनके बीच में जो मोनिका और वेरोनिका है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में 24 इधर है, 24 इधर है और एक विक्की बैठा है. टोटल इनके बीच में 49 है. और 50th पे कौन बैठी है वेरोनिका. ठीक है, तो 24 लोग विक्की और मोनिका के बीच में कितने हो गए 24 लोग, और विक्की और वेरोनिका के बीच में भी कितने हो गए 24 लोग. अब हमें पता चल जाएगा भाई, क्या पता चल जाएगा इजीली कि विक्की की जो रैंक है राइट साइड से क्या होगी. राइट साइड से मींस लास्ट से क्या होगी. तो हम सब्ट्रैक्ट कर दें
हमें ये वाली रैंक निकालनी है कि विक्की यहाँ पे बैठा हुआ है तो कितनी रैंक होगी इसकी। तो भाई इसमें से 55 में से जब आप 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 31। इट मीन्स वेरोनिका से राइट साइड से विक्की की जो रैंक है लास्ट में क्या है 31st रैंक है। क्या है 31st रैंक है। 31वें स्थान पे बैठी हुई है राइट साइड से 31 स्थान पे कौन बैठा हुआ है विक्की। यही हमसे पूछा था कि विक्की की लास्ट से पोजीशन क्या है। भाई लास्ट से इसकी है 31st रैंक। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, थोड़ा लॉजिकल है। ये सिंपल हमने यहाँ से राइट में निकाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी। जब 50 गर्ल्स ये हैं तो मेरे पास 50 में एक विक्की भी बैठा है, एक वेरोनिका भी बैठी है, दोनों ही बैठी हुई हैं। तो दोनों को सबट्रैक्ट करो, टोटल कितनी बची 48 का हाफ कर दो, हाफ इधर बैठेंगी विक्की के, हाफ इस तरफ बैठेंगी। तो 24 इधर होगी, 24 इधर होगी। टोटल कितनी काउंट कर लो 24, 25 और एक 26 और 24 कितने होते हैं भाई 85 ही होते हैं। और हमने भी 50 ही बताया था। कैसे भी क्रॉस वेरीफाई कर लो, आंसर सेम आना है। अब हमें विक्की की रैंक बतानी है लास्ट से। विक्की की रैंक भाई लास्ट कौन सी पोजीशन है 55, इसके बीच में कितने 24 स्टूडेंट, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कौन सी रैंक आ जाएगी 31st रैंक आ जाएगी किसकी विक्की की। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा थोड़ा सा लास्ट में रह गया था, तो कोई नहीं, हमने फिर से रिपीट कर दिया है। लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 5। एक रो है ट्रीज की, सभी जगह पेड़ लगे हुए हैं। उस रो में एक ट्री दिया हुआ है 5th फ्रॉम ईदर एंड, कोई भी एंड से, दोनों तरफ से उसकी रैंक दे दी गई ट्री की। ट्री यहाँ से भी 5th हो सकता है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी उसकी रैंक क्या होगी 5th ही होनी चाहिए, कहीं से भी ले लो। उसने ये बोला ट्री की रैंक लेफ्ट से भी 5th है और राइट से भी, किसी भी एंड से उसकी 5th रैंक है। हमें पूछा गया कितने नंबर ऑफ ट्री हैं उस लाइन के अंदर, कितने नंबर ऑफ ट्री हैं। जब हम टोटल नंबर ऑफ ट्री नहीं निकाल सकते, हमें लेफ्ट से रैंक पता है, निकाल सकते हैं। लेफ्ट से रैंक पता है कितनी 5, और राइट से कितनी है 5 माइनस 1, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। बोलो आगे, कितना इजी क्वेश्चन था। 5 5 10, 10 में से 1 गया 9। तो 9 ट्री हैं उस लाइन के अंदर। तो हमारे पास ये थे हमारे पास रैंकिंग के क्वेश्चंस। तो अब हमारे पास आपने सभी ने रिक्वेस्ट किया कि मैम इंटरचेंज पोजीशन वाले भी क्वेश्चंस करवा दो हमें। तो एक बार मैं इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ, आप लोगों ने पूछा तो इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द इंटरचेंज पोजीशन पार्ट। तो इंटरचेंज पोजीशन वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमारे पास कुछ नहीं होता है, सिंपल वही लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से रैंक दी होगी। भाई हमारे पास दो लोग हैं, एक तो ए है और एक बी है। ए की रैंक दे रखी है लेफ्ट साइड से क्या 5th रैंक, कोई भी रैंक मान लो, मैं तो जस्ट कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तो मैंने ऐसे ले लिया है। ये 5th रैंक है, ए की किससे है लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड से बी की रैंक कितनी दी हुई है भाई 7th रैंक दी हुई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, मींस बी जब यहाँ है तो बी अगर यहाँ आ जाए और ए अपनी पोजीशन को चेंज करके बी की जगह चला जाए, फिर क्या होगा, फिर क्या होता है कि एक रैंक चेंज हो जाती, किसकी, जो ए की रैंक है अब क्या है लेफ्ट से क्या हो जाती है 12th हो जाती है, लेफ्ट से क्या हो जाती है 12th हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, जब ये बंदा यहाँ पे बैठ गए इंटरचेंज होने के बाद, इट मींस ये ए है तो अभी ए की रैंक क्या है राइट साइड से 7 मानी जाएगी। ए की रैंक राइट साइड से 7 मानी जाएगी क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई। पहले बी की जो रैंक दी हुई थी अब किसकी बन गई, ए की रैंक बन गई। किस साइड से भाई, बी की किस साइड से दी हुई थी, बोलो राइट साइड से दी हुई थी कि नहीं दी हुई थी, दी हुई थी। अब ये ए की रैंक बन गई है राइट साइड से और ए की रैंक हमें लेफ्ट साइड से इधर से दे रखी है। तो हमारे पास जब हमें एक पर्सन की लेफ्ट और राइट पता हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे तो जब वो हमारे पास किसी, जैसे कि अब इस पर्सन की पूछ ले कि बी की रैंक क्या होगी, अब बी यहाँ पे बैठा हुआ है, बी की हमारे पास लेफ्ट से हमें पता है, अब बी की क्या हो गई भाई इंटरचेंज होने के बाद बी की पोजीशन अब क्या हो गई लेफ्ट से दी हुई है 5th रैंक, क्योंकि पहले तो ये ए की थी, अब पोजीशन चेंज होने के बाद ये बी की रैंक बन गई, किधर से बनी है लेफ्ट साइड से। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बी की रैंक राइट साइड से क्या होगी,
तब आप निकाल सकते हैं। जब बी की लेफ्ट साइड से पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो यही हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट होता है और कुछ भी नहीं है। सिंपल पोजीशन चेंज करने के बाद जो बी की पोजीशन थी वो ए की होगी और जो ए की पोजीशन थी वो बी की हो गई। तो हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कि ए गॉट 19th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। भाई ए ने कौन सी रैंक ली है, भाई लेफ्ट साइड से कौन सी रैंक, 19th। तो बना लो फिगर कि ए ने जो ए की जो रैंक आई है लेफ्ट साइड से, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। यहां से जो ए की रैंक है क्या है, ए की रैंक है भाई क्या है, 19th। ठीक है, क्या है हमारी 19th रैंक है, किसकी, ए की। बी ने कौन सी पोजीशन ली है भैया, 25th फ्रॉम राइट हैंड। भाई बी की क्या रैंक आई है, राइट साइड से 25th रैंक किसकी आई है, बी की आई है। ये हमने इतना लिख लिया है, ये मेरा राइट हैंड है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इसमें लिखा इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस। अगर वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं, पोजीशंस को कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे देखो कि हमारे पास पहले यहाँ का ए यहाँ पे चला जाए और बी यहाँ पे आ जाए, बी यहाँ पे आ जाए, हो गई पोजीशन चेंज। तो मेरे पास क्या होता है, ए क्या हो जाता है 31st फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो ए की रैंक चेंज करने के बाद जो लेफ्ट साइड से ए की जो पोजीशन है अब फिलहाल वो क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड से कितनी हो जाती है, 31st, 31वीं रैंक हो जाती है ए की। अब हमें पता है कि पहले जो बी की रैंक थी 25, पहले बी बैठा हुआ था, इसकी रैंक राइट साइड से कितनी दे रखी थी, 25 दे रखी थी। लेकिन अभी कौन आ गया यहाँ पे, ए आ गया, तो ए की रैंक अब क्या बन गई, 25। किस साइड से, राइट साइड से। जब ए की रैंक हमें राइट साइड से पता है कितनी है, ए की जो रैंक है राइट साइड से कितनी है, 25, लेफ्ट साइड से कितनी है, 31। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। भाई हमारे पास ये किसकी रैंक है, एज रैंक है, किसकी, ए की रैंक है। ठीक है, तो 25 प्लस 31 माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 25 प्लस 30, तो टी इक्वल टू कितना आ गया भाई, 55 आ गया है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हमसे क्या पूछा गया है, भाई ए की रैंक अब ये मानी जाएगी, ए की लेफ्ट साइड से ये है और राइट साइड से क्या मानी जा रही है अब, 25, क्योंकि इसने पोजीशन चेंज कर ली है। हमें जब इसकी दोनों रैंक पता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल गए हैं। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल गए, अब हमसे पूछा गया है फाइंड द बीज रैंक। इंटरचेंज होने के बाद बी की रैंक बतानी कौन से एंड से, भाई राइट एंड से। तो बी की पोजीशन भाई चेंज हुई है, बी की पोजीशन अब चेंज हुई है, तो राइट एंड से क्या है, यहाँ पे नया, यहाँ पे बैठा हुआ है बी, नई पोजीशन क्या है बी की, यहाँ पे है। तो हमें राइट साइड से अब ये वाली पोजीशन हमको बतानी है। तो चलो इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे, हमें बी की, अब बी की लेफ्ट साइड से क्या बन गई, 19th, क्योंकि पहले जब ए की थी तो अब बी बैठा हुआ है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 55, और बी की लेफ्ट साइड से रैंक कितनी है, 19, प्लस में राइट माइनस में 1, तो 55 इक्वल टू 18 प्लस में राइट, तो R इक्वल टू कितना आ गया, 55 में से 18 गया, कितना आएगा, 37 रैंक आनी चाहिए। 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो कितनी रैंक आएगी भाई, 37 रैंक आ जाएगी। 37 रैंक आ जाएगी बी की, कहां से, तो बी की रैंक अब क्या आ गई, राइट साइड से, लेफ्ट इंटरचेंज होने के बाद क्या आ गई, 37 रैंक। बोलो कुछ भी था इस क्वेश्चन में, इनमें कुछ भी नहीं होता है। सिंपल हमें इंटरचेंज होने के बाद पोजीशन चेंज हो जाती है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इनकी रैंक वही मानी जाएगी जो इनके जस्ट ऊपर लिखी रहेगी। सिर्फ अब बी यहाँ पे इंटरचेंज होने के बाद बैठा है, इसकी लेफ्ट साइड से रैंक ये मानी जाएगी, ए की राइट साइड से ये मानी जाएगी। अब जब ए की हमें दोनों पता था, लेफ्ट साइड से हमें दे रखी है और राइट साइड से हमें पता है,
इंटरचेंज होने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल दिए हमने। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 55। अब हमसे पूछा गया बी की राइट साइड से कितनी होगी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं मैम बी की तो राइट साइड से दे रखी है, हमसे बी की क्यों पूछ रहा है? अरे मेरे बच्चे, ये तो बिफोर इंटरचेंज था। जो ये पोजीशन दे रखी थी ये तो बिफोर इंटरचेंज था। इंटरचेंज होने के बाद तो बी तो यहाँ बैठा है ना, यहाँ थोड़ी ना बैठा है। तो हमें यहाँ से लेफ्ट से पता है कि बी की रैंक 19 है, राइट साइड से थोड़ी ना पता है अभी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसकी राइट साइड से निकाली है। चलो एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है बस। जो हमारे पास डाटा दिया था मैंने उसको चेंज किया, बाकी मैंने सेम रखा है। यहाँ पे रैंक मैंने अब ए की रैंक क्या कर दी है, ए की लेफ्ट साइड से रैंक कितनी है? ए की रैंक है 14। अभी देखना मेरे साथ साथ करना, दिस इज द लेफ्ट साइड। अब हमारे पास बी की क्या दी हुई है? राइट साइड से बी की जो रैंक दी हुई है वो कितनी है भैया? वो है हमारे पास 20। बच्चों कितनी रैंक दी गई है? 20th रैंक दी है। अब ये बोल रहा है इन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज कर लिया मींस ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे बैठ गया। अब ये बोले चलो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारी रैंक क्या क्या आती है। ठीक है, तो ए क्या हो जाता है? 26 हो जाता है। अब इंटरचेंज होने के बाद कहाँ से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि अब ये वाली नहीं मानी जाएगी क्योंकि इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई। अब ये इधर बैठ गया है तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? 26 हो गई है लेफ्ट साइड से। और राइट से तो हमें पता है ये 20 है। जब ए की हमें राइट से पता है 20 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 26। लेफ्ट से राइट से कितनी रैंक हो गई? अब इसके ऊपर क्या है? 20 लिखा हुआ है, -1 कर दो तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25 प्लस 20, 55 नंबर। टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए? 55 स्टूडेंट आ गए, सॉरी 45 आ गए। कितने आ गए? 45 स्टूडेंट्स आ गए। अब हमसे पूछा गया है कि बी की रैंक क्या होगी? राइट हैंड से। बी की हमें पता है इसके जस्ट ऊपर क्या है? 14। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। तो हमें बी की रैंक किधर से निकालनी है? हमें बी की रैंक निकालनी है राइट साइड से। कहाँ से? राइट साइड से हमें निकालनी है। तो ये हम निकालेंगे। अब जब हमें इसकी लेफ्ट से पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, तो हम राइट साइड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। हमें लेफ्ट से रैंक कितनी पता है? इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा है? 14 लिखा हुआ है। राइट से हमें निकालना है -1। सो 45 इक्वल टू 13 प्लस में r, और r निकालने के लिए 45 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो राइट से इसकी रैंक कितनी आई है भाई? 32 रैंक आ गई। कितनी? 32 रैंक आ गई है। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3, तो इसकी रैंक कितनी आ गई? 32 रैंक आ गई। बोलो कुछ भी था। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं आपके भले के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 8 इंटरचेंज पोजीशन का है। देखो इसमें लिख रखा है, जब भी आपको स्टेटमेंट में ऐसे लिखा तभी लगाना है। ठीक है, हमें सिंपल इंटरचेंज होने से पहले क्या क्या दिया हुआ है? ए की रैंक दी हुई कितनी? 17। तो हम फिगर बना लेते हैं भाई, बिना फिगर बनाए नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना छोटा सा, तो ज्यादा बड़ा फिगर थोड़ी ना है, इसी सा फिगर है भाई। ए की रैंक कितनी है? 17 है। कितनी है? 17 है। किससे? लेफ्ट साइड से। बी की रैंक क्या है? 25 है। कहाँ से? राइट साइड से। कहाँ से? राइट साइड से। तो बी यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा। इसकी रैंक कितनी दी हुई है? 25th रैंक दी हुई है। अब क्या होता है भाई, इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। इन्होंने कहा भैया तू मेरे प्लेस पे बैठ जाओ, मैं तेरे प्लेस पे बैठ जाता हूँ। तो दोनों बैठ गए। बी यहाँ पे आ गए, भाई भाई थे, दोनों मान गए आपस में। तो ए और बी यहाँ पे बैठ गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो बी की पोजीशन है क्या हो जाती है? 35th फ्रॉम द। बी की पोजीशन क्या हो गई अब? 35th। अब बी यहाँ से हमें बी की लेफ्ट से पता है, बी की राइट से नहीं पता, क्योंकि पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई है। तो बी की पोजीशन क्या हो गई अब? 35th हो गई। कहाँ से? ये एरो इस तरफ लग रहा है ना, ऐसे आ रहा है, इट मींस राइट साइड से आ रहा है। ये क्या है? राइट साइड से। इधर एरो है, ऐसे एरो जा रहा है यूं, तो इट मींस ये लेफ्ट साइड से है। तो हमें पता है बी की रैंक क्या है? राइट साइड से 35 है और लेफ्ट से कितनी है? 17। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। 35 प्लस 17 माइनस में 1, तो t इक्वल टू कितना हो गया? 35 प्लस में 16,
तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9 और 2 में से 1 गया 9। टोटल स्टूडेंट्स कितने, ओह सॉरी, ये हमें ऐड करना है, नॉट सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 4 और 1 5। टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए भाई, 15 आ गए। कितने आ गए, 15 स्टूडेंट्स आ गए। अब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड एज रैंक फ्रॉम लेफ्ट। भाई ए की रैंक निकालनी है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, कि ए की रैंक क्या होगी, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो हमें ये निकालना है, तो इसको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो भाई ए की हमें पता है, हमें क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 51 है। राइट से हमें ए की रैंक, इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा, 25। हमें लेफ्ट से हमें निकालना है -1। तो 51 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 24 प्लस में लेफ्ट, और लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 माइनस 24। तो लेफ्ट से क्या आ जाएगा 7, और 27 इसकी रैंक आ गई कितनी, 27 इसकी रैंक आ गई, कहाँ से, लेफ्ट से। और वो भी कब, जब ये पोजीशन इंटरचेंज करता है, जब ये पोजीशन को क्या करता है, इंटरचेंज करता है। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन इंटरचेंज होने के बाद पूछा गया है। तो सिंपल कुछ नहीं होता, हमें एक छोटा सा फिगर बनाना है, पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, जिसकी भी रैंक दी हो जिस तरफ से, उसी तरफ से एरो लगा दो और उसकी रैंक को लिख दो, और उसकी रैंक जो दी हुई है वो लिखो, और जस्ट उसके ऊपर है वो लिख दो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ से बी की रैंक हमारे 35 दे रखी थी राइट साइड से, जब वो पोजीशन को चेंज करता है, और लेफ्ट से हमें पता है इसकी कितनी है, 17। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल दिए। अब हमसे पूछा गया है कि जो ए की रैंक है लेफ्ट साइड से क्या होगी इंटरचेंज होने के बाद। ये अंडरस्टूड है कि इंटरचेंज होने के बाद ए की रैंक पूछी गई, हमें ए की राइट साइड से पता है, क्योंकि अब ए बैठा है यहाँ पे, ना कि बी बैठा है। अब कौन बैठा है, भूल जाओ, यहाँ कौन बैठा था, अब यहाँ पे कौन बैठा है, ए बैठा है। यहाँ पे ए की रैंक क्या है भाई, राइट साइड से 25 है, लेफ्ट से हमें निकालनी है, पता ही नहीं है लेफ्ट से क्या है, -1 कर दिया। टोटल नंबर उसमें 51 थे, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। इंटरचेंज होने के बाद इसको भूल जाया करो, इसको भूल जाया करो, सिंपल बस इनको देखा करो। तो लेफ्ट से ये दे रखी थी, राइट से इधर दे रखी है, बस सिंपल। तो ये स्टूडेंट्स आप सभी ने बोला था, तो आप, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की आप सभी को समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये क्वेश्चंस आपको थोड़े से इजी लगे। इजी कब लगेंगे, जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, सो और शेयर करना ना भूलिए, और कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, if you have any query, so please comment me in the comment section. So students, bye bye, take care, bye.